लखनऊ में रेलवे से रिटायर्ड 91 साल के केदारनाथ मल्होत्रा ने भी अपना वोट डाला है। इस दौरान उनका कहना था कि मतदान केंद्र पर उन्हें पूरा सहयोग मिला है। केदारनाथ मल्होत्रा ने कहा कि सभी को वोट करना चाहिए। सुनिए। चौथे चरण का मतदान लगातार चल रहा है और ऐसे में एक तरफ युवा वोटर मतदान में काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं, तो वहीं जो बुजुर्ग वोटर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतदान में उत्साह दिखा रहे हैं। अपनी लोकतंत्र के इस महोत्सव को मनाने के लिए हर कोई शामिल हो रहा है। इस समय हम जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दंपत्ति है जो दृष्टिबाधित, दो लोग हमें नज़र आ रहे हैं। ये लोग यहाँ पर अपना पोलिंग करने के लिए आए थे, अपना मतदान यहाँ पर किया है इन लोगों ने और वापस जा रहे हैं। बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल जी, वोट डाल दिया आपने? जी। दिखाया ये उंगली अपनी जरूर, आप निशान ये देख सकते हैं। आप इनके हाथ पर ये निशान जो है आप देख पा रहे हैं, इन्होंने क्योंकि दिख नहीं सकते थे तो अंगूठे अपना इन्होंने यहाँ पर वोट डाला है। कोमल जी, ये बताइए कि आप दृष्टिबाधित हैं, बहुत सारे लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं फिर भी वो घर से बाहर नहीं निकलते। आप लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं रिक्शे से आए और आगे जाकर अपना वोट डाला। जी। क्या संदेश देना चाहते हैं सबको? कोई संदेश जो आप कहना चाहें, सब लोगों से अपील करना चाहें? चलिए कोई बात नहीं। आप अपना नाम बताइए भैया। मुन्ना तिवारी। मुन्ना जी, ये बताइए कि जो सवाल हमने अभी कोमल जी से किया, बहुत से लोग हैं जो पूरी तरह से सक्षम है लेकिन वो तब भी वोट डालने कई बार नहीं निकलते घरों से। आप यहाँ पर हम देख रहे रिक्शे से काफ़ी दूर से आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सब? सर, इसमें लोग की सूचना जो कुछ और होती है, हम लोग की सूचना कुछ और होती है। हम लोग रिक्शा से नहीं, हम लोग पैदल भी घूमते हैं और इधर उधर जाते रहते हैं, अपना जो काम होता है अपना कराते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लाइंडों के प्रति जो किसी की वो है गलत सोचे तो गलत सोचने की कोई जरूरत नहीं। ब्लाइंड बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत आगे पहुंच चुके हैं और जिस तरह से मतदान करने आ रहे हैं शायद सबसे आगे बढ़कर ये प्रयास जो आपने किया, क्या संदेश देना चाहेंगे, सबसे क्या अपील करना चाहेंगे आज मतदान को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा मतदान सभी अच्छे तरीके से हो। बड़ा संदेश है इनका ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए कि सभी को अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और इस जो महापर्व है इसमें आकर अपना मतदान करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी जो कह सकते हैं उसको निभाना चाहिए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, लगातार जहां जहां पर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक शख्स जो कि दृष्टि बाधित है लेकिन फिर भी वो वोट करने के लिए पहुंचे, लोगों से उन्होंने अपील की कि आप भी मतदान कीजिए क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और 5 साल में ये आपको एक बार मौका मिलता है। लोकतंत्र का महापर्व और इस महापर्व में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। इसी के मैसेज को देते हुए, यही मैसेज देते हुए दिखाई भी दिए। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर आज वोटिंग हो रही है, 59 जिले, 59 ऐसी सीटें जो 9 जिलों की हैं, वहां पर वोटिंग चल रही है उत्तर प्रदेश की। क्या तस्वीर है, क्या वोटिंग परसेंटेज है, लगातार एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से कहां पर अभी स्थिति क्या है। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश फिर चाहती है और मैं तो कहूंगा चौथे चरण के बाद यूपी का यही है जनादेश। नहीं आ रहे अखिलेश, नहीं आ रहे अखिलेश। जो हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए वो 7 चरणों के बाद सेंचुरी भी कहां लगाएंगे? पिछली बार का रिकॉर्ड देख लीजिए, इस बार तो करहल भी हार जाएंगे, हिट विकेट हो चुके हैं। जो कहते थे मैं आऊंगा, नॉमिनेशन करूंगा, फिर मतदान करने ही आऊंगा, उनको 4 रातें भी वही बितानी पड़ी, नेताजी को भी लाना पड़ा। ये स्पष्ट दिखाता है कि बैकफुट पर है अखिलेश। नहीं आ रहे अखिलेश, नहीं आ रहे। तो देखिए, यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को अब नेताजी को सामने लेकर आना पड़ रहा है क्योंकि करहल की सीट जिसको लेकर वो दावा कर रहे थे, उस सीट पर भी वो अपना कद बचा सके, अपनी साख बचा सके, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पर भी परिवर्तन होने जा रहा है। तो अनुराग ठाकुर एक बार फिर से पूरी तरीके से हमलावर अखिलेश यादव पर दिखाई दिए। लगातार अनुराग ठाकुर ये दावा कर रहे हैं कि करहल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हालांकि मुलायम सिंह यादव जब वहां पर प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव के लिए पहुंचे थे, उसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव भी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। और इधर उनकी आपने एक तस्वीर देखी होगी जहां वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है।
वो आपने तस्वीर देखी कि नहीं देखी पत्रकार साथियों? तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां अखिलेश यादव उस फोटोशॉप वायरल फोटो की बात कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जनता पश्चिम तो खुद पूरब देख रहे हैं। जाहिर तौर पर अखिलेश इस जनसभा में गोंडा से संदेश देना चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं। और ये गोंडा की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियों में जहां गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, साफ तौर पे कहते हैं कि अखिलेश आ रहे हैं। इससे पहले आपने अनुराग ठाकुर को सुना, सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री, किस तरीके से वो कहते हैं अखिलेश नहीं आ रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में जो जोर आजमाइश है, चरण दर चरण इस तरीके से बढ़ती जा रही है, ये आपके सामने है। तो चौथे चरण में भी लोगों का जो उत्साह है देखते ही बन रहा है। चलिए 4 तस्वीरों को देखिए आप और अंदाजा लगाइए। पहली तस्वीर उन्नाव की है जहां 76 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया। दूसरी तस्वीर पीलीभीत की, 90 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट डाला, मताधिकार का इस्तेमाल किया। और तीसरी तस्वीर रायबरेली की है जहां 80 साल की बुजुर्ग ने वोट किया। चौथी तस्वीर हरदोई की है जहां पहली बार वोट डालने कई युवा आए। तो देखिए लोकतंत्र के इस महापर्व में हर आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा तो लिया, लेकिन फोकस रहा उन लोगों पर जो अपनी शारीरिक क्षमताओं को पीछे छोड़कर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी शक्ति के साथ बाहर निकले। और हरदोई की तस्वीर वहां है जहां पर पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स क्यू में नजर आए, लाइन में नजर आए। ये भी लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीरें हैं। और देखिए ज्यादा वक्त नहीं है, अगर आपने भी अभी तक मतदान नहीं किया है तो जाइए मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र में ये हमारी आपकी ताकत है। और जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हमें आपको मोटिवेट करती हैं। तो यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान दिल छू लेने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जहां चुनावी रैली के दौरान मंच से एक कार्यकर्ता के पैर छुए थे, तो वहीं गोरखपुर भाजपा मीडिया सेंटर से भी ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पहुंचे तो वहां पर मौजूद दिव्यांग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता ने उनके पैर को छुआ। जेपी नड्डा ने जब दिव्यांग कार्यकर्ता को पैर छूते देखा तो खुद नीचे झुक करके, हाथ बढ़ा करके, पैर छू करके उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई जहां दिव्यांग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता का अभिवादन कैसे स्वीकार किया, पैर छू करके। उन्होंने कहा कि मेरा पैर मत छूइए, ऐसे मत कीजिए और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ देने के लिए। तो उन्होंने सौभाग्य से मैं तो अभिभूत हो गया, गौरवान्वित हो गया कि उन्होंने मेरा पैर तक छू लिया और मुझे आशीर्वाद दिया। वो कार्यकर्ता हैं दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि किस तरीके से मैंने तो पैर छुआ जब जेपी नड्डा आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, लेकिन उसके बदले में उनका पैर छू करके, आशीर्वाद दे करके अभिवादन स्वीकार किया। तो ये तस्वीर हमारे सामने आई। और आप सांसद संजय सिंह ने चिट्ठी लिखी है, मुख्य चुनाव आयुक्त को यह चिट्ठी लिखी गई है जहां भाजपा विधायक राघवेंद्र के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अभद्र टिप्पणी के मामले में प्रतिबंध लगाने की मांग है। पिछड़ों, अनुसूचित जाति, क्षत्रिय, ब्राह्मणों, सवर्णों पर अभद्र टिप्पणी का मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जहां पर चिट्ठी लिख करके ये बड़ी मांग सामने रखी गई है, मामला है अभद्र टिप्पणी का। और आप ये चिट्ठी देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। अभद्र टिप्पणी सवर्णों के ऊपर करने का आरोप लगाते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है। योग्यता रद्द करने की मांग की गई है। चिट्ठी देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर जहां सवर्णों पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा है। और देखिए हरदोई की संजीला सीट से सपा गठबंधन के प्रत्याशी और सुभासपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी चुनावी मैदान में है।
सुनील अर्कवंशी अपने जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय से उनकी बातचीत भी हुई है और इस दौरान उन्होंने गठबंधन कमाल करेगा ऐसा कहा और भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने, आप भी सुनिए। हरदोई की संडीला सीट में चुनाव अर्कवंशी बनाम अर्कवंशी हो रहा है और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो गठबंधन प्रत्याशी हैं। सुनील जी, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह का आपके पक्ष में मतदान हो रहा है, क्या दावा कर रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है। ये यहाँ अर्कवंशी बनाम अर्कवंशी नहीं है, यह पूरी तरीके से जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव और पूरी तरीके से आज वोट निकल रहा है और ये कह रहा है कि इस सरकार को हटाना है। इस तानाशाह सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, तो उस पर पूरी तरीके से मतदान करने के लिए जनता निकल पड़ी। अखिलेश जी भी आए, आपके अध्यक्ष जी भी यहाँ आए, चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो किस तरह से देख रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, अभी तक तो हम लोग जो है इतनी अच्छी स्पीड में चल रहे थे, मगर मानी जी हमारे जब आए तो उन्होंने उस स्पीड को दुगना कर दिया। जनता एकदम जो कह रही थी कि हो सकता हम लोग कहीं से कंफ्यूजन में हो जाए कि छड़ी और साइकिल में लोग बता रहे थे, मगर इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं है। वोट ट्रांसफर हो रहा है आपका समाजवादी पार्टी का, आपको सुभाष तरीके से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगकर, सुभाषपा का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगकर, दोनों लोग मिलकर वोट कराने के लिए लोगों को जनता से कर रहे हैं और निकल रहे हैं लोग। अलका अर्कवंशी अपने तर्क दे रही हैं, वो दावा कर रही हैं कि एक तरफा लहर है। इधर नरेश अग्रवाल से उनसे हमने बात की है, नरेश अग्रवाल कहना है कि अब तो हम बीजेपी आ गए, अब तो 8 की 8 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। नहीं, ये हवाई के दावे जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के 10 मार्च को खुश हो जाएंगे। हरदोई की संडीला से नितिन उपाध्याय, एबीपी। तो देखिए, अब वोटिंग में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। जमीन पर कितनी हलचल है, किसके समर्थक ज्यादा निकल रहे हैं, ये जानने के लिए ग्राउंड का ही रुख करेंगे। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक एक करके हम वहां की जानकारी लेंगे। सनुज पीलीभीत से हैं, विवेक लखीमपुर खीरी से हैं, नितिन उन्नाव से हैं और सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, देखिए अब ज्यादा वक्त नहीं है, किसके समर्थक ज्यादा निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों के साथ दिखाइए और समझाइए जरा। देखिए, पीलीभीत के तहसील परिसर की तस्वीर देख लीजिए जो यहाँ पोलिंग बूथ बनाया गया है। कई और ऐसे पोलिंग बूथ है कि जहां पर अभी मतदाताओं की कम कतारें नजर आ रही है, लेकिन यहाँ मतदाताओं की कतारें जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रही हैं। तस्वीरें आप देखिए और सबसे बड़ी बात जो है वो उत्साह दिखाने वाली जो बात है वो ये है कि जो महिला मतदाता है, आधी आबादी जिसको कहा जाता है, उसकी आप तस्वीर देखिए कि सुबह से यहाँ कतारों में लगी हुई है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आई है और ये कतार सुबह से अब तक नहीं टूटी है। यहाँ कई पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, बाकी पोलिंग बूथ पर तो सन्नाटा है, लेकिन इस पोलिंग बूथ पर आप तस्वीरें देखिए जो वाकई उत्साह कहीं ना कहीं बढ़ा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी देखिए 1 बजे तक के जो चुनावी नतीजे आए थे उसमें 41.21% जो मतदान है वो पीलीभीत में हुआ था, जो अभी तक जो बाकी 9 जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के बाद भी सबसे ज्यादा जो मतदान है वो यहाँ हुआ और देखिए जो दिव्यांग है उनमें भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक शख्स है यहाँ पर अभी वोट डालकर आए हैं, आपका नाम जानना चाहूंगा। सलीम। सलीम भाई, ये बताइए कि क्या मुद्दा था जिसको लेकर आप वोट डालने आए? बैसाखी आपने ले रखी है, लेकिन वोट की ताकत और वोट की कीमत दोनों समझिए आपने। विकास मुद्दा है जी। इंतजार था कि वोट डालेंगे जी। बेरोजगार ज्यादा है यहाँ, छोटे छोटे बच्चे। सनुज, ये भी सवाल कर सकते हैं, पिछली बार जिसे वोट दिया था उसे ही वोट दे रहे हैं क्या बिना पार्टी का नाम लिए? अच्छा, पिछली जी किसी पार्टी का नाम मत लीजिएगा, बस इतना जानूंगा पिछली बार जिसको वोट दिया था क्या इस बार भी उसी को वोट दिया? जी नहीं। अच्छा, इस बार मन बदल गया है जी। अच्छा, कुछ और है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा क्या सोचकर आपने वोट किया, क्या मुद्दा? नमस्कार, मेरा नाम नाजिम है, डिस्ट्रिक्ट जिला पीलीभीत में। हम ये चाहते थे कि यहाँ पे कोई काम हो, इसलिए हमने वोट दिया। अभी तक हमारी नॉलेज में कतई भी कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। हम पहले काम धंधा थोड़ा बहुत चलता था, वो भी बंद हो गया। अब हमारे घर पे 3 हमारे बहन भाई, एक बहन भाई हैं और माँ है बूढ़ी। हम अकेले गुजारा करते थे पहले, आज के टाइम में ये हो गया है कि अब जन कैसे कैसे करके गुजारा होता है। 5 किलो गल्ला मिलता है, उससे क्या हमारा पूरा घर का गुजारा हो जाएगा? पहले जहाँ वोट दिया इस बार भी वहीं या बदला? नहीं, अब की बिल्कुल नहीं दिया हमने वोट वहाँ पे। हम साफ अगर कहें तो हम बता सकते हैं। देखिए, लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। बेरोजगारी की बात हो, वो सबसे जो अहम मुद्दा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, बांसुरी नगरी के लिए कहा जाता है जल, सनुज, लोग अब अपने मन की बात कर रहे हैं और अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में निकल रहे हैं। आप भी निकलिए।